Hello friends, how are you? Hope you are good. How was my previous video? Was it good? Was it helpful? Okay then, come. Now let's enter into the mood of second video. In the previous video, I talked about tenses and I mentioned that there are three parts in tenses: present tense, past tense and future tense. And in each part, there are further four parts. And today, we are going to see the first part of present tense, that is simple present tense. इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि टेंस में तीन पार्ट्स हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और उसके चार सब पार्ट्स भी हैं। तो हम आज वर्तमान काल के फर्स्ट पार्ट को सीखेंगे, जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसे सीखने से पहले हमें बहुत कुछ और भी जानना है, ताकि हम सिंपल प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज के मेन टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस या वाक्य क्या होता है। और सेकंड है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या है। और तीसरा है पर्सन्स। फोर्थ वन है प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। और फिफ्थ वन है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका फॉर्मेशन क्या है। एंड सिक्स्थ वन इज थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब यानी क्रिया, उसके तीन फॉर्म्स है, उसके बारे में भी आज थोड़ा सा देख लेंगे। सेवेंथ वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंसेस। एट्थ वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एंड नाइन्थ वन इज एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एंड टेंथ वन इज यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंथ में हम ये सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो आज के ये 10 मेन टॉपिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके देन, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। What is a sentence? Sentence क्या होता है? A sentence is a group of words which makes complete sense. Group of words यानी शब्दों के समूह। तो इसका मतलब ये बनता है वाक्य वो शब्दों के समूह है जो complete sense बनाता है। हम कुछ भी शब्द ऐसे ऐसे लिखने से वो एक सेंटेंस नहीं बनता, उसे एक फॉर्मेशन में या एक ट्रैक पे लिखना है ताकि वो एक मीनिंग दे, सिर्फ उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। पहला है सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। सब्जेक्ट वो चीज़ है जो सेंटेंस में कुछ काम कर रही है। सब्जेक्ट के अंदर कोई पर्सन या थिंग यानी चीज़, कोई पर्सन या थिंग होता है जो उस सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। उसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि कर्ता। कर्ता यानी वो जो काम कर रहा है, जो सेंटेंस में काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डस और इज। प्रेडिकेट हमें बताती है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है या क्या कर रहा है। प्रेडिकेट हमें वो बताती है कि सब्जेक्ट या कर्ता क्या कर रहा है या क्या है। इन अदर वर्ड्स, प्रेडिकेट इज एवरीथिंग दैट इज नॉट द सब्जेक्ट। सिंपली सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पर्सन्स क्या होता है। इसमें पहले आपको ये जानना होगा कि सिंगुलर क्या है। सिंगुलर यानी एक वचन, एक। प्लूरल यानी बहुवचन। जब दो या दो से ज़्यादा बंदे हो तो उन्हें हम प्लूरल कहते हैं, यानी बहुवचन। पर्सन में तीन कैटेगरी है। फर्स्ट वाला है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, जिसे हिंदी में कहते हैं
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, आई यानी मैं, और प्लूरल में वी यानी हम। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू, यू यानी तू, और प्लूरल में आता है यू, सेम है मगर हिंदी में उसे कहते हैं तुम। प्लूरल, जब दो बंदे होते हैं तो हम तुम कहते हैं, जब एक होता है तो तू कहते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट आता है। ही लड़के को कहते हैं, शी लड़की को कहते हैं, और इट कोई भी चीज़ को कहते हैं। उसे हिंदी में कहते हैं वह। ही, शी, इट में माधव यानी एक लड़का या माधवी एक लड़की, इट यानी डॉग, कैट या कुछ भी आ सकता है। वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे यानी वे के बदले में हम राम और लक्ष्मण ये भी लगा सकते हैं, अमर और अकबर कुछ भी लगा सकते हैं, कैट एंड डॉग, ये सब दे या वे होते हैं। चलो हम अभी एक और बार प्रेजेंट टेंस क्या है ये रिवाइज करेंगे। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो एक और बार रिवीजन कर लेते हैं उसकी। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज हैपनिंग और इज बीइंग नाउ। प्रेजेंट टेंस हमें यह बताती है कि कुछ अभी हो रहा है या कुछ अभी है। समथिंग इज हैपनिंग नाउ मतलब अभी कुछ हो रहा है, और इज बीइंग नाउ, और इज बीइंग नाउ, बीइंग यानी अभी विद्यमान है। तो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स दैट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है या कुछ अभी विद्यमान है। चलो अभी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी उसे कैसे बनाते हैं। हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को कैसे बनाते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं अभी उसे देख लेंगे। पहले हमें एक सब्जेक्ट को लगाना होगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम कर रहा है उसमें हम आई लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, ही, शी, इट लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, और माधव कुछ भी लगा सकते हैं, किसी का भी नेम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो उस पर उसका मेन है, जो उसका कर्ता है, और उसके साथ हमें वर्ब लगाना है, वो भी वर्ब इन रूट फॉर्म। मैंने आपसे पहले बताया था ना कि वर्ब के 3 पार्ट्स हैं, तो उसका पहला पार्ट है रूट फॉर्म। उसका पहला जो है वो रूट फॉर्म है, रूट यानी जड़। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट को लगाना होगा, उसके बाद हमें वर्ब रूट फॉर्म में लगाना होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ईट, एट, ईटन, ये वर्ब के फॉर्म है, उसका रूट फॉर्म है ईट, और सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में काम आता है एट, और तीसरा है ईटन। और हमें ईट की इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। चलो अभी मैं आपके सामने कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगा रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट है V1 को हम कहते हैं प्रेजेंट, V2 को पास्ट और V3 को फ्यूचर नहीं, हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। हमें इसमें V1 यानी प्रेजेंट, अभी हम उसकी इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। वी प्ले इन द स्कूल, हम स्कूल में खेलते हैं। यू स्लीप इन द क्लास, तू क्लास में सोता है या तुम क्लास में सोते हो। दे डांस इन द स्ट्रीट, वे गली में नाचते हैं, वे गली में नाचते हैं। और आगे देखते हैं। ही ईट, शी जंप, इट स्लीप। इधर थोड़ा सा ट्विस्ट है, सिर्फ ही, शी, इट। क्या आपको ये याद है ये कौन सा पर्सन है? ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सब्जेक्ट यानी कर्ता, ही, शी, इट, आई, यू, वी, कोई भी, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ हमें यस जोड़ना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट, माधवी, डॉग या कुछ भी हो, तो हमें वर्ब के साथ एस लगाना होगा। तो ये जो है ही ईट, शी जंप, इट स्लीप, ये गलत है। इन वर्ब के साथ, जैसे ईट के साथ हमें एस जोड़ना होगा, जैसे ही ईट्स, शी जंप्स, इट स्लीप्स, अभी ये करेक्ट होगा। हम जो पहले बताए थे ही ईट, ये गलत होगा। मगर आई ईट,
वी ईट, ये सब सही है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट के साथ, ही शी इट के वर्ब के साथ एस जुड़ता है, वर्ब के साथ एस जुड़ता है। अभी आपके लिए एक और ट्विस्ट, आपके सामने एक सेंटेंस रखा हूँ जो है ही गो। आपको पता ही है ही गो गलत है, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमें वर्ब के साथ एस जोड़ना होगा, तो वो होगा ही गोस। मगर ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इधर भी एक ट्विस्ट है। जब वर्ब ओ में एंड होता है, जैसे गो, डू, जब ओ में एंड होता है उसके अंत में हमें ई एस जोड़ना होगा। ई एस, सिर्फ एस नहीं, ई एस हमें जोड़ना होगा। जैसा कि ही गोस, जी ओ एस नहीं, जी ओ ई एस, ही गोस, मतलब वह जाता है। अभी ये जो है ये करेक्ट है। हम इंग्लिश में दो वर्ब्स की इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं जो ओ में एंड होता है, जैसे कि गो और डू। गो यानी जाना, डू यानी करना, तो ये होगा गोस और डूस नहीं, डस। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, माधव गोस टू मार्केट एवरी डे। माधव रोज मार्केट जाता है। और माधवी डस हर होमवर्क, माधवी अपनी होमवर्क करती है, माधवी अपनी होमवर्क करती है। और आपके लिए एक और ट्विस्ट, आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट। तो ये देखिए, रवि क्राइस। अब क्राइस का स्पेलिंग देखिए, CRYS। ये तो सही है, क्योंकि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमें एस लगाना होता है, तो रवि क्राइस ये सही है। मगर वो गलत है, क्योंकि जब वर्ब वाई के साथ एंड होता है, जब वर्ब वाई के साथ एंड होता है तो वाई को हटा के हमें IES लगाना होता है। वाई को हटा के हमें IES लगाना होता है। तो स्पेलिंग क्या होगा? रवि क्राइस, CRY को हटा दिया, फिर IES, रवि क्राइस। अभी ये जो है ये सही है। अभी हम कुछ वर्ब्स जो वाई के साथ एंड होता है उसके बारे में देख लेंगे। फ्लाई, क्राई, क्राई को तो हमने देख लिया है, तो फ्लाई होगा फ्लाइज, वाई को हटा के IES। क्राई भी वाई को हटा के IES, क्राइस। अभी ये देखिए, से यानी बोलना, और पे, से में हमें वाई को हटा के IES लगाना है, पे में भी हमें वाई को हटा के IES लगाना है, क्योंकि ये वाई में एंड होता है। मगर ऐसा नहीं है, से के साथ इधर सिर्फ एस जुड़ता है। जब जो पहले होता था ना, वर्ब के साथ सिर्फ एस जोड़ना है, वही इधर भी हो रहा है। से के साथ वही इधर भी हो रहा है, से के साथ एस जुड़ा और पे के साथ भी एस जुड़ गया है। अभी हम सारे ट्विस्ट एक बार देख लेते हैं। एस हैज़ टू बी एडेड विद द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, माधव, रघु, डॉग, कुछ भी हो, तो वर्ब के साथ हमें एस जोड़ना है। सेकेंड, ES हैज़ टू बी एडेड विद द वर्ब विच एंड्स विद O ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब वर्ब O में एंड होता है तो अंत में हमें सिर्फ एस ही नहीं, ES को जोड़ना होता है। हमें सिर्फ एस ही नहीं, ES को जोड़ना होता है। थर्ड वन, IES हैज़ टू बी एडेड विद द वर्ब विच एंड्स विद Y। Y हैज़ टू बी रिमूव्ड टू ऐड IES। जब वर्ब Y में एंड होता है तो Y को हटा के हमें IES जोड़ना है। जैसे क्राई में था, CRY है उसका रियल स्पेलिंग, Y को हटा के CRIES लगाना है। अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक।
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल, डू नॉट और डोंट सेम है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। वी ड्रिंक माज़ा, हम माज़ा पीते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक माज़ा या वी डोंट ड्रिंक माज़ा, हम माज़ा नहीं पीते। दे डांस वेल, वे अच्छे नाचते हैं। दे डोंट डांस वेल, वे अच्छे नहीं नाचते। और अभी एक ट्विस्ट है, इधर भी छोटा सा थोड़ा सा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। राजू ईट्स एप्पल, राजू एप्पल खाता है। राजू डोंट ईट्स एप्पल, इसका एक्चुअल तो यही बनना चाहिए, जब इसका नेगेटिव होगा राजू डोंट ईट्स एप्पल यही बनना चाहिए, मगर ये गलत है। हमें इधर डोंट को भी हटाना है और ईट्स के वो जो एस है ना जिसको हमने जोड़ा था उसको भी हटाना चाहिए। तो ये होगा राजू डजंट ईट एप्पल, राजू डजंट ईट एप्पल। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस आता है। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वी नो इंग्लिश, हम इंग्लिश जानते हैं। डू वी नो इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी जानते हैं, क्या हम अंग्रेजी जानते हैं। यू नो इंग्लिश, तुम इंग्लिश जानते हो या तू इंग्लिश जानता है। डोंट यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते या अंग्रेजी नहीं जानते हो क्या। राम नोस इंग्लिश, अब फिर से आया थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इधर ट्विस्ट होगा ही। डस राम नो इंग्लिश, इधर डू या डोंट नहीं आएगा, इधर आएगा डस। थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो हमेशा ट्विस्ट ही है, इसमें कुछ अलग है। राम नोस इंग्लिश, राम अंग्रेजी जानता है। डस राम नो इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी जानता है। और डजंट राम नो इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी नहीं जानता। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। वी प्ले क्रिकेट। यू क्राई एवरी डे, ही शी या इट डांसेस। राम ड्रिंक्स वाटर। दे गो टू मार्केट। रवि एंड राम सिंग सॉन्ग्स। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू वी प्ले क्रिकेट। डोंट यू क्राई एवरी डे, ही शी इट डजंट डांस। डस राम ड्रिंक वाटर, डजंट राम ड्रिंक वाटर। ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब हम ये देख लेंगे यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसे हैबिचुअल एक्शंस मतलब हम जो रोज़ करते हैं उसे दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस्तेमाल कर सकते हैं। शी कट्स वेजिटेबल्स, रवि वर्क्स द होल डे, चिल्ड्रन प्ले एवरीवेयर। ये सब हैबिचुअल एक्शंस है, मतलब रोज़ होता है, जो रोज़ होता है उसे दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और होता है फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, जब हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और थर्ड वन है फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमें कुछ बताना हो जो अभी चल रहा है, जो उस एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा है। जैसे अमर प्लेस इन द गार्डन, अकबर वर्क्स इन द ऑफिस, एंथनी राइट्स हिज होमवर्क। जैसे अमर प्लेस इन द गार्डन, वो अभी चल रहा है, अभी वो खेल रहा है। अकबर वर्क्स इन द ऑफिस, अकबर वो जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है। एंथनी राइट्स हिज होमवर्क, एंथनी जो है वो अभी अपना होमवर्क लिख रहा है। अभी ये जो लास्ट यूज़ है वो हम किसी प्रोवर्ब में करते हैं उसकी यूज़। प्रोवर्ब मतलब लोकोक्तियाँ या मुहावरे, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।